कंसिस्टेंसी मुस्तकिल मिजाजी एक एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करती है कि यार बंदे में कुछ है। तो जब हमारी उम्र के लोग जिन्होंने सारी दुनिया मतलब जिंदगी का बड़ा कड़वाहटें देख ली होती हैं, 40 के ऊपर इंसान देख चुका होता है काफी, तुम्हारी ये दुनिया की टॉप की टेक्नोलॉजी और साइबर वॉरफेयर के दौर के अंदर मर्द मोमिन बिलीव रखता है कंकरियों के साथ पहाड़ का मुकाबला करना। कंसिस्टेंसी मुस्तकिल मिजाजी ने इज्जत बनवाती है यार, रोज खड़ा होता है, कुछ भी नहीं है, इतनी सी उम्मीद नहीं है, पता है जीतने के चांसेस नहीं है, पता है हार जाएगा आगे से। कतरा कतरा पानी जो है ना पहाड़ों को फाड़ देता है, पहाड़ बड़े किबर में खड़ा होता है। दुश्मनों के ऐवानों में बात जाती है, सर देख के लड़िएगा इनके साथ। मुस्तकिल मिजाजी बंदे के बारे में ये इंप्रेशन क्रिएट करी होती है, ये बिलीव करता है किसी डेस्टिनी, अभी मैं मर सकता हूँ, मेरी जात मेरे मकसद से बड़ी नहीं, मेरा मकसद मेरी जात से बड़ा है। उसकी अपने नफ्स के लिए इज्जत, उसकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी, बेच नहीं सकता, वो खरीदा नहीं जा सकता। ऐसा शख्स किसको चाहिए होता है जो 6 महीने में कभी आपके पास है, हवाएं चले तो कभी किसी और के पास। जिगर, कलेजा, कमिटमेंट, वफादारी, ऊपर आने के लिए लॉयल्टी, माइंडसेट को अपनी वर्थ बनाते हैं अपनी वफाओं के साथ। अपनी वर्थ बनाई जाती है वक्त लगाने के साथ। आपके रिज्यूमे में ये होना चाहिए एक्सपीरियंस लेवल। आज कम से कम दोस्तों के हलकों में मेरे कत्ल का जब जिक्र होता होगा तो ये तो कहते होंगे ना यार, हड्डी इतनी मुश्किल है, ना हलक से उतरती है ना मुंह से हम उसको उगल सकते हैं बाहर, हड्डी अटकी हुई है काफी। कंसिस्टेंसी ब्रिंग्स, क्या हुआ है? नहीं ठीक, कंसिस्टेंसी ब्रिंग्स यू रिस्पेक्ट, वफादारी। कंसिस्टेंसी रिफ्लेक्ट्स एटीट्यूड। कंसिस्टेंसी मुस्तकिल मिजाजी एक एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करती है कि बंदे में कुछ है। मुस्तकिल मिजाजी इंसान को इसका एक इमेज ब्रांड कर रही होती है यार, ही बिलीव्स इन समथिंग। एक उम्र आती है जब इंसान हर चीज में बिलीव करता है, वो भी बेवकूफी की। एक उम्र आती है इंसान हर चीज का इनकार कर देता है, सही, वो हमारी उम्र है। तो जब हमारी उम्र के लोग जिन्होंने सारी दुनिया मतलब जिंदगी का बड़ा कड़वाहटें देख ली होती हैं, 40 के ऊपर इंसान देख चुका होता है काफी, जब वो एक नन्ही सी जान को देखता है ना यार, इज ड्राइविंग हार्ड, कोशिश कर रहा है वो, तो बड़ी टूटी निगाहों से हम देखते हैं कि यार ये समथिंग टू बिलीव इन। दुनिया में सबसे बड़ा रश्क ही उस इल्म को देख के है जो यकीन तक पहुंचा, कि ये बिलीव करता है किसी के अंदर। तुम्हारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मर्द मोमिन बिलीव करता है किसी, तुम्हारी ये सारी सिक्योरिटी एजेंसीज के दौर के अंदर मर्द मोमिन बिलीव करता है किसी, तुम्हारी ये दुनिया की टॉप की टेक्नोलॉजी और साइबर वॉरफेयर के दौर के अंदर मर्द मोमिन बिलीव रखता है। तुम्हारे इतनी दुनिया की पावरफुल टेक्नोलॉजीज के सामने मर्द मोमिन बिलीव करता है, तवक्कुल रखता है, फिर उठता है, फिर चलता है। अच्छा लगता है देख के कंकरियों के साथ पहाड़ का मुकाबला करना, अच्छा लगता है देख के, वाओ। Now that's an attitude that reflects belief system. कतरे जो हैं समंदरों में जाके गोते लगा रहे हैं, they believe in something, बड़ी बात है। समंदर को किसी ने कहा चिड़िया को, अरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो आग जला रही है, तेरी चोंच का पानी उसके लिए क्या करेगा ऐ नन्ही चिड़िया। उसने कहा मैं इस बात से थोड़ी चोंच से पानी डाल रही हूं कि मेरी चोंच से आग बुझ जाएगी, वो तो अल्लाह का काम है, मैं तो अपने हिस्से का जो काम है वो कर रही हूं जो करने का। डिसिप्लिन। कंसिस्टेंसी मुस्तकिल मिजाजी ने इज्जत बनवाती है यार, रोज खड़ा होता है, बंदा टूट नहीं रहा, बिक नहीं रहा, झुक नहीं रहा है, कुछ भी नहीं। अच्छा लगता है पावर को एक कमजोर चीज को देख के यही तो झटका लगता है कि यार कुछ भी नहीं है और इतनी हिम्मत, छोटी सी चीज को कितनी स्ट्रांगली पकड़ के रोज खड़ा हो रहा है, कुछ भी नहीं है, इतनी सी उम्मीद नहीं है, पता है जीतने के चांसेस नहीं है, पता है हार जाएगा आगे से। वो तो कत्ल का प्रोग्राम बना ही चुके थे, वो और बात है, अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाना था, बचा लिया। तो मौजे भी तो इसी कंसिस्टेंसी में आते हैं। मुस्तकिल मिजाजी मौजे लाती है। कतरा कतरा पानी जो है ना पहाड़ों को फाड़ देता है, पहाड़ बड़े किबर में खड़ा होता है, हल्का हल्का पानी पहाड़ों को फाड़ देता है। रोज आना इंप्रेशन क्रिएट कराता है, मार्केट में एक वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट करता है आपके बारे में। एक कहते हैं ना, दुश्मनों के ऐवानों में बात जाती है, सर देख के लड़िएगा इनके साथ,
लोग तो वो भी ठीक नहीं है और हम भी ठीक नहीं है, लेकिन ये लंबी जंग के घोड़े हैं सर। लड़ाई करेंगे ना सर, एक तो इनका हर फर्द लड़ता है, और जब लड़ता है तो एंड तक लड़ता है। हिटलर रशिया में क्यों हार गया? क्योंकि रशिया में उसे हर घर से लड़ना पड़ा था। तो जहां दिनों के अंदर उसने यूरोप को फतह किया, यहाँ पिट गया वो आके आगे। तो मुस्तकिल मजाजी बंदे के बारे में ये इंप्रेशन क्रिएट करी थी, ये बिलीव करता है किसी डेस्टिनी में। और आज के दौर में जब इतनी पावरफुल दुनिया का मजहर कराया है उन्होंने कोरोना के साथ, उन्होंने दिखा दिया तुम कुछ नहीं, फिर भी एक मोमिन कहता है आई स्टिल बिलीव इन मिरेकल्स, आई स्टिल बिलीव इन समथिंग। मुस्तकिल मिजाजी इंप्रेशन दिलवाती है कि मैं मर सकता हूँ, मेरी जात मेरे मकसद से बड़ी नहीं, मेरा मकसद मेरी जात से बड़ा है। मेरी फिलॉसफी ऑफ लाइफ मेरी जात के इशूज से, मेरी नफ्सियाती इशूज से, मेरे इमोशनल क्वेश्चन से, मेरी जज्बातियात से, मेरे गुस्से गम और इनकी अंदर डिस्ट्रॉयड पर्सपेक्टिव्स और वैल्यूज से बढ़कर है मेरी मंजिल, मेरा मकसूद, मेरा माह। छोड़ दें अगर आपने ये सब जाया करना है। जाया वही तो करता है जो अपनी इज्जत नहीं करता। He doesn't have self-respect to get up the next morning and the next morning. तो इसलिए पहाड़ तो बहुत भारी थे, टांगे भी कमजोर थी और छुरे भी ज्यादा जोर के थे, मगर मासूम के दिल के अंदर जिगर जो था ना वो आसमान से बड़ा था। जिस्म कमजोर था, जिस्म कमजोर था, जिगर बहुत बड़ा था, निकाल गया रास्ते। अब इसके अंदर सब अगर नहीं कर सकते तो अल्लाह ने भी कब का ईमान के सारे दर्जे एक जैसे, मगर कुछ रूहों को आप रोक नहीं सकते आदिल भाई, ये याद रखिएगा, क्योंकि वो बने ही थे, वो नहीं रुक सकते ऊंचा उड़ने के लिए। वो गिर भी जाएंगे, ज़ालिकल फौजुल कभी होती, वो रुक नहीं सकता। उसकी अपने नफ्स के लिए इज्जत, उसकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी है, बिक नहीं सकता, वो खरीदा नहीं जा सकता। He'll die as a martyr, वो शहादत दे देगा मगर झुकेगा नहीं। तो यही तो खत्म करना चाहते हो। आपके नबी के कार्टून्स क्यों बनाते हैं नाउजुबिल्लाह? चेक करने के लिए कुछ बचा है? बहुत बचा है सर, डबल हो गया, बल्कि डबल हो गया नबी से प्यार हमारा। पता नहीं शायद मैं बूढ़ा हो गया हूं या मैं बातें। अब भाई ये ना ये स्केल कोई चीज है और एक लिहाज से नहीं है, ये स्ट्रेटजियां, ये प्लानिंग है भाई। असल चीज मैटर करती है किरदार। आप बंदे को सरदार बनाना है फील्ड में आगे ले जाने के लिए, आप सिखा ही नहीं रहे उसको भाईजान। लोगों ने एक टाइम के ऊपर जो सही जेन्युइन लोग काम कर रहे हैं ना, वो जब किसी से हायर कर रहे होंगे ना, वो पहला चीज पता क्या देखेंगे, कितनी स्विचिंग थी और कितनी नहीं थी। एक आदमी जो हर महीने छलांग लगाता है, हर 6 महीने छलांग लगाता है, मैं उसको रखने के लिए तैयार हूं अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी, लेकिन मैं उसको क्यों रखूं जिसका मुझे पता है कि ये 6 महीने में फुदक जाएगा आगे से। Why do I want such a man on my board of the core guys? ऐसा शख्स किसको चाहिए होता है जो 6 महीने में कभी आपके पास है, हवाएं चले तो कभी किसी और के पास, कभी आपका बाजू बना हुआ होता है, कभी किसी और का बाजू बना हुआ होता है, कभी हमारे साथ कभी उनके साथ, कोई मसले की बात नहीं। ऐसे लोगों को अपने पास लाना ही नहीं होता, इनको आप वहीं पे रखते हैं जहाँ इनकी जगह है, जहाँ इनकी प्लेस है। दूसरा वो है जो एक जगह ऐसा चिपका है फेविकॉल की तरह, उठने का नाम ही नहीं ले रहा भाई। उस जगह से सारे मैक्रो सीख लिए, सारे मालूमात ले लिए, सारा हुनर सीख लिया, सारा स्किल सीख लिया, और अब अपॉर्चुनिटी हंटिंग का जब वक्त आया और सेठ आपकी प्राइस बढ़ा नहीं रहा, कीमत नहीं बढ़ा रहा, तो इट्स टाइम टू टेक अ माइग्रेशन। तो उसे हर वक्त हिजरत की चढ़ी होती है और ये बिल्कुल ही बैठे रहते हैं हर वक्त। तो ये भी अफरात तफरीत है भाई। पॉइंट यहाँ पर ये है, अपने आप को किसी जगह के ऊपर सबसे पहली चीज आपने बनाया कि भाई हम जब लगते हैं ना किसी के साथ तो पूरा टाइम देते हैं। तो जब रेज्यूमे में आएगा ना 5 साल लगाए हैं भाई, 4 साल लगाए, 5 साल बर्दाश्त किया आदमी, तो बंदा उसको रखेगा पॉजिटिव में, +8 पॉइंट है, रहा है 5 साल की, इसका मतलब है 5 साल में 50,000 बार इसको बस आएंगे, नहीं किया, कंट्रोल कर सकता है ना उसको। 5 साल के बाद भी आप अगले 5 साल यहाँ थे भाई, ये क्यों किया आपने, जरा ये बता दें। और उन्होंने आपके साथ अगले 5 साल निभाने वाली काम किए थे तो तभी आप 5 साल देते ना। तो अगले 5 साल के लिए अगर आपको अपना स्कोप नहीं दिख रहा था, इट वाज टाइम टू टेक अ माइग्रेशन। और वो जो हर 5 घंटे के बाद इधर उधर हो जाते हैं, या 5 महीने के बाद, या 50 महीनों के बाद आगे पीछे हो जाते, ये 50 ये सालों हर वक्त जब आती है, ये भी गलत है। इसका मतलब है आपके नजदीक वैल्यूज, एथिक्स, जिगर, कलेजा, कमिटमेंट, वफादारी, ऊपर आने के लिए लॉयल्टी, माइंडसेट, कोर वैल्यूज को चीज ही नहीं है। नोट दिखाओ और छलांगे लगवाओ, ऐसा आदमी नहीं चाहिए होता। इनसे इनके स्किल्स जब काम पूरे हो जाते हैं तो फिर इनको कहा जाता है योर सर्विस इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड सर, थैंक यू वेरी मच, दैट इज द डोर। इनको फिर इसी तरह ही मिलेगा।
تو भाईजान कंसिस्टेंसी अपनानी होती है जॉब्स के हवाले से, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी हंटिंग करनी है कि हर जगह नहीं चले जाते, अपनी वर्थ बनाते हैं अपनी वफाओं के साथ, अपनी वर्थ बनाई जाती है वक्त लगाने के साथ। आपके रिज्यूमे में ये होना चाहिए एक्सपीरियंस लेटर में, सर जी 5 साल 4 साल लगाया हुआ है हमारे साथ, एमए नहीं छोड़ा। फिर हम पूछेंगे आगे क्या वजह थी, क्यों छोड़ा आपने। तो एचआरएम के जितने पीएचडीज बैठे हैं इनको तो पता होगा ना इस चीज का, अगर नहीं पता तो इनको फिर ये लाना चाहिए उसके बीच में, उसका स्किल और माइंडसेट बाद में चेक करें। हमसे पहला सवाल ये करेंगे छोड़ा क्यों और छोड़ा क्यों नहीं। सही। फेयर इनफ। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारे यूट्यूब चैनल शेख आतिफ रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।